नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं भारत की राजधानी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं फिर आपके सामने हूँ एक ख़बर लेकर, ख़बर जो आपसे जुड़ी हुई है, ख़बर जो आपसे ताल्लुक़ रखती है और ख़बर जिसका सरोकार है आज के दौर में। जी हाँ, इस खबर को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक गरीब ब्राह्मण की है जिसका नाम सुशांत शर्मा है। सुशांत शर्मा एक मध्यम परिवार से रहता है। सुशांत शर्मा है, ब्राह्मण है, इसीलिए किसी को आरक्षण नहीं है, कोई उसके पास आरक्षण नहीं है, कोई आर्थिक सहायता नहीं है। वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। जिस तरह से उसके फादर बड़े थे उस तरह से वो भी आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने में घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कुछ और काम करता है, कुछ साइड में काम करता है कि जिससे उसके घर में कुछ आमदनी बढ़ जाए और उसका भविष्य से बेहतर उसके आने वाले बच्चे का भविष्य हो जाए। इसी के चलते उसने देखा कि आजकल जो रैपिडो, ओला, ऊबर में चलती हैं साइकिलें, बाइक चलती हैं, बाइक से होता है तो ठीक ठाक कमाई हो जाती है जिससे उसकी सेकंड इनकम बन जाएगी। अब इसके लिए एक बाइक चाहिए थी। बाइक की कीमत 1-1.25 लाख रुपए था, फिर पेट्रोल का खर्चा था। इतने में एक कंपनी जिसका नाम ओला है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आती है। सुशांत शर्मा को लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी बदल रही है, अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी क्योंकि पेट्रोल का खर्चा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया जाएगा, किस्तें ईएमआई में हम लोग ले लेंगे और मेरा घर अच्छा हो जाएगा, मेरे बच्चे का भविष्य मुझसे बेहतर होगा। जिस तरह मेरे बाप ने मेहनत करके मुझे एक जगह तक पहुंचाया है, मैं अपने बच्चे को ऊपर ले जाकर कहीं और पहुंचा दूंगा और उसकी ज़िंदगी सुकून भरी, आराम भरी हो जाएगी। सुशांत शर्मा ओला का स्कूटर ले लेता है लोन पर। 1,35,000 का स्कूटर है, उसकी लोन है, ईएमआई है। सुशांत शर्मा रैपिडो में अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, ऊबर में अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। दिल्ली आसपास में टैक्सी बाइक काफ़ी चलती हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि दिन में मैं और काम कर लूँगा, जो भी बीच में वक्त मिलेगा इधर उधर जाने से मैं पैसेंजर्स को इधर उधर करके भेज के उनकी लोकेशंस पे मैं पैसा कमा लूँगा और अपने आप कुछ सेविंग कर दूँगा। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, उनका ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़राब हो जाता है। झटका लगता है एक आम आदमी को जब नई चीज़ एकदम आपकी ख़राब हो जाए, वो भी 15 दिन के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि किसी के अंदर क्या गुज़र रहेगा जिसने वो स्कूटर, जिसमें उसने ईएमआई से ले रखा है, लोन उठा रखा है, जिसकी किस्त अभी जानी शुरू होनी है। और वो किस्त कैसे देगा जब उसने सोचा था कि वो रैपिडो से चलाएगा, उसके पैसे आएंगे, उसके आधे पैसों में वो किस्तों में डालेगा। इस तरह से उसने अपने जीवन के बारे में सोचा था। पर स्कूटर ख़राब हो जाता है। स्कूटर सर्विस स्टेशन पे जाता है, कहा जाता है कि आपको 1 दिन में स्कूटर वापस हो जाएगा। जो सोचता है कि चलो 1 दिन ही तो सही है, 1 दिन तो मैनेज हो जाएगा। 1 दिन का 2 दिन होता है, 2 दिन का 3 दिन होता है, 3 दिन का 4 दिन होता है और 4 दिन का महीने भर से ऊपर हो जाता है। स्कूटर की ना सर्विस होती है। अब तो जो वो जाता है तो लोग उससे सही से बात भी नहीं करते। जहाँ के जिस शोरूम में जिसने दे रखा था वहाँ का बिहेवियर अलग होगा। कहने लगे कि ये सामान वहाँ से आएगा, कोई कहता है कि सामान उधर से आएगा, कोई कहता है कि आपको कल मिल जाएगा, कोई कहता है कि परसों मिल जाएगा। ना कोई सवाल ना कोई जवाब। इतने में महीना पूरा हो जाता है। सुशांत शर्मा की किस्त कट जाती है, जो उसकी सेविंग थी वो भी चली जाती है और स्कूटर उसका वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। जो कमाई का सपना उसने देखा था वो सपना वहीं का वहीं धरा रह जाता है। ऐसा सिर्फ एक सुशांत शर्मा के साथ नहीं हुआ है। अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक तकरीबन 10,000 से ज़्यादा कंप्लेन कंज्यूमर फॉर्म में जा चुकी हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर। अब जाकर कंज्यूमर फॉर्म जागा है और उनको नोटिस भेजा है। आइए इसी ओला की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। ये हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। शेयर्स में आए थे 70 रुपये का, इन्होंने आईपीओ निकाला तो उछल के काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कमरा है, हमने उनकी एक रिपोर्ट भी की थी। वो एक ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके वो एक पिक्चर को डालते हैं। उस पिक्चर में क्या होता है, उस पिक्चर में हज़ारों ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स
खड़े होते हैं जिसमें धूल लगी हुई होती है, तो कुणाल कहते हैं क्या इनको कोई देखने वाला है, क्या ओला इलेक्ट्रिक इस पर कुछ करेगा, या नितिन गडकरी कुछ करेंगे इस पर ये ओला पे सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पर ये सवाल जायज़ था क्योंकि लोगों की बातें हो रही थी, किसी मीडिया में ये रिपोर्ट नहीं आ रही थी क्योंकि ओला डिपार्टमेंट का पीआर इतना मजबूत था कि किसी भी बड़े न्यूज़ डेली में, किसी भी बड़े चैनल में इस खबर को नहीं बताया जा रहा था कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने वालों के हाल बदहाल हो रहे हैं। स्कूटर वर्कशॉप पे खड़े हुए हैं, कोई 10 दिन से, कोई 15 दिन से, कोई महीने भर से, किसी के अंदर स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, किसी को बैटरी की प्रॉब्लम है, किसी को बॉडी की प्रॉब्लम है, किसी को स्टार्ट करने की प्रॉब्लम है, किसी को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है जिसका कोई भी सलूशन ओला वाले नहीं दे पा रहे हैं। ये बड़ी खबर पिछले 1 साल से चल रही थी लेकिन किसी भी मीडिया के उसमें नहीं दिखाई जा रही थी क्योंकि पीआर ने उसको बहुत खूबसूरती के साथ मैनेज किया हुआ था। लेकिन जब कुणाल कमरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन का ट्वीट आता है तो भोचाल बन जाता है। भोचाल बन कैसे जाता है, यहाँ पर एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है भाविश अग्रवाल। ये भाविश अग्रवाल ओला के मालिक हैं जिन्होंने इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को ईजाद किया था। वो यहाँ के मालिक हैं, उन्होंने उसको किया था। लेकिन भाविश का ये कहना, क्या कहा भाविश को, वो सुनने लायक है। एक कंप्लेन के बारे में जब बात होती है तो उस कंप्लेन को कैसे सुधारा जाता है ये मालिक को बताया जाता है। हमने देखा कि महिंद्रा वालों के पे कंप्लेन होती है, टाटा पे कंप्लेन होती है, 10 लोगों पे कंप्लेन होती है। जब उन पे कंप्लेन होती है तो वो मालिक वहाँ का बताता है कि हम इसका समाधान देंगे। लेकिन भाविश अग्रवाल ने क्या कहा कि तुम एक स्टैंडर्ड कॉमेडियन हो, तुम अपनी हैसियत और औकात के हिसाब से बात करो, तुमको मैं ज़्यादा पैसे दे दूँगा, आकर मेरे साथ काम करो और मुझे काम करने दो, हम अपने वर्क स्टेशंस को दे रहे हैं। फिर उसने कुणाल ने दोबारा कहा कि ये बात हो रही, कहने के क्यों लगी, इतने लो स्टैंडर्ड पे जाकर एक इतनी बड़ी कंपनी, जिस कंपनी के मारे लाखों लोगों परेशान हो रहे हैं, उसके ओनर का ये जवाब था। ये जवाब जब फैला मीडिया में, जब ये जवाब फैला ट्विटर में, फिर लोगों का आक्रोश आने लगा और फिर एक के बाद एक परत खुलने लगी इस भाविश अग्रवाल और ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर। लोगों ने कहा कि इनको PLI स्कीम के तहत सरकार ने बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के थ्रू। अगर क्योंकि इनके उस मापदंड में उतर भी नहीं रहे थे स्कूटर, लेकिन फिर भी इनको प्रमोट किया गया और इनको PLI स्कीम का फ़ायदा पहुंचाया गया। और इससे अच्छा एथर एनर्जी इससे अच्छे मापदंड पे था, लेकिन उसको इतना फ़ायदा नहीं हुआ। जब एथर एनर्जी के CEO से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फॉल्टी डॉक्यूमेंट्स, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि एक फर्जी कागजात दिखाकर शायद ये काम किया गया है, इसकी एक जांच होनी चाहिए वो चीज़ों का। अब फिर जब हमने भाविश कुमार की और जांच पड़ताल की तो पता चला कि भाविश कुमार जिस कंपनी को में ओन करते हैं, जिस कंपनी को चलाते हैं, वहाँ पे कोई बड़ी पोस्ट पे ज़्यादा देर तक रह ही नहीं सकता, काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड इस तरह से है, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर फैला रखा है कि सबके साथ बदतमीज़ी करना, सबके साथ बुरे तरह से व्यवहार करना कि, और उनका ये कहना था कि वीकेंड की छुट्टियों का कल्चर विदेशी है, हमारे देश में कल्चर नहीं है, बेइंतहा काम कराना, इन सब चीज़ों पर काम होता था। इसीलिए कोई बड़ी पोस्ट पर वहाँ पर टिकी नहीं पाता। इसीलिए शायद अब समझ में आ रहा है कि जो कंप्लेनें आ रही तो कंप्लेनों को सुधार करने के लिए, कंप्लेनें को इम्प्रूव करने के लिए, कंप्लेंट्स पे कार्रवाई करने के लिए कोई स्टाफ होगा ही नहीं। स्टाफ होगा क्योंकि स्टाफ अपनी परेशानियों से खुद ही परेशान होगा, जिस तरह से भाविश अग्रवाल इसको करते हैं। अब आते हैं कि भाविश अग्रवाल इतने बदतमीज़ और ये सब होने के बावजूद भी इनको सपोर्ट किया जाता है, तो पता चलता है कि तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के खुद एक बहुत, जिनके बयान आपको पता होगा, उन्होंने अरब की औरतों के बारे में क्या क्या, उनके बहुत खासे दोस्त हैं और तेजस्वी सूर्या ने इनको काफ़ी प्रमोट भी किया है। तो ये भाविश अग्रवाल की बात है। इसका चक्कर क्या हुआ, इसका जब ये बातें फैली, ये सब हुआ, तो शेयर उनका था, शेयर बहुत बुरी तरह से धराम से गिरा और बताया गया है कि तकरीबन 3500 करोड़ का ओला इलेक्ट्रिक को नुकसान हुआ है। शेयर बाज़ार में भी जिन लोगों ने इनके पैसे लगाए थे उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये एक कहानी होती है, एक इंसान की कहानी होती है, उसके व्यवहार की कहानी होती है। जब आपके संस्कार, आपका व्यवहार सही नहीं है
तो आप किस दृष्टि और कितना नीचे गिर सकते हैं और उससे कितना नुकसान हो सकता है। ये भाविश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की ये कहानी है जिससे हम सबको सबक लेना है। अब देखते हैं कि मार्केट का क्या हाल होगा और ओला के पास क्या बैकअप प्लान है कि ये सब चीज़ें हुई हैं। एक और इसमें आपको बात कर दें कि कर्नाटक का केस है। कर्नाटक में जैसे भी मैंने सुशांत शर्मा की एक कहानी बताई थी, कर्नाटक में नदीम अहमद भी अपनी ओला की इस स्कूटर से परेशान थे, इतने परेशान हुए जिसमें उन्होंने ओला के शोरूम में ही आग लगा दी। बाद में उनको पकड़ लिया गया। अपराध करना गलत है, लेकिन इंसान जब परेशान हो जाता है, अपनी मेहनत की कीमत वो सब कुछ खोते हुए देखता है, तो उसके पास क्या चारा होता है ये बताने की ज़रूरत है हमें। तो अब देखते हैं कि ओला का आगे क्या भविष्य, क्या कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कुणाल कमरा ने जो मुद्दा उठाया है वो मीडिया को मुद्दा उठाना चाहिए था, तो शायद ये इतनी बात नहीं आती। लोगों के घर चल रहे हैं, लोगों की EMI जा रही है और स्कूटर वहीं के वहीं खड़े हैं। तो हमें लगा कि ये खबर आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये खबर मेन मीडिया में नहीं आएगी। ऐसी खबरें जिसका आपसे सरोकार है, ताल्लुक़ है, हम आपको बताते रहेंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।